नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं चांदी की। और चांदी इस बार लखपति हो चुकी है, 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो आगे क्या कुछ होगा, खरीदारी कब करनी चाहिए, और चांदी का भाव क्या गिर सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आम्रपाली ग्रुप के चिराग ठक्कर जी हैं। चिराग जी, आपका स्वागत है। इनके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं जो बहुत कम लोगों को मालूम है, कि इन्होंने आईएएस का एग्जाम भी पास किया हुआ है। चिराग भाई, मुझे दीवार फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, मेरे सामने एक सीईओ बैठा है कि आईएएस। तो चिराग भाई, चांदी की अगर बात करें तो क्या इतनी तेजी, बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ गई है या ये कम है? नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको। तो अगर चांदी के भाव की अगर बात करें तो लास्ट 10 साल से हम रोलर कोस्टर राइड पे चल रहे हैं। आप अगर देखो 2011 में हमने ऑल टाइम हाई देखे थे, जब चांदी घरेलू बाजारों में 2011 में जब 27,000 से निकाल के 50,000 तक पहुंच गई थी। तो वो टाइम पे $40, $45 तक, $50 तक ऑल टाइम हाई गए थे। वहां से अगर आप उसका मूड देखो तो हर रोज, हर साल में वो रोलर कोस्टर राइड में उसका उतार चढ़ाव आता गया है। अगर कोविड के बाद की बात करें तो कोविड के बाद उसका जो इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो इतनी सारी बढ़ के आई है। और साथ साथ में देखने जाओ तो एक अभी एक सिक्योर एज ए सिक्योरिटी मेटल भी उसको देखा जा रहा है। और प्राइजेस की अगर वापस प्राइजेस पे अगर आ जाते हैं तो 1 लाख तक अगर चांदी आ गई है तो हमारा ये एंटिसिपेशन था आज से 6 महीने पहले भी कि हम ये 1 लाख का भाव इसको देख ही रहे थे। तो 1 लाख के पार अब एक बार आ चुकी है। कल थोड़ा सा न्यूयॉर्क के टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन भी हमको देखने को मिला है। एक पुल बैक आ सकता है, छोटा सा करेक्शन आ सकता है, पर लंबे अरसे पे अगर अगर आप चांदी के भाव की अगर बात करें तो वो डिमांड में रहेगा और उसका भाव प्लस ही देखा जा रहा है। एक चीज और चिराग भाई सामने आई है कि रशिया के सेंट्रल बैंक ने अभी उनका जो फेडरल बजट का वो एस्टिमेशन आया था, तो अगले 3 साल में उन्होंने कहा है कि सोने, प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ वो पहली बार अपने सेंट्रल रिजर्व में चांदी को भी खरीदेंगे। तो इस तरह की चीजें भी क्या वहां पर भाव में इम्पैक्ट डालती है, या एक जिसको कहते हैं दुनिया के सेंट्रल बैंक को इंडिकेट करती है, या लोगों को इंडिकेट करती है कि चांदी क्या चीज है? सो अगर देखे जाए तो चांदी हमेशा गोल्ड के पीछे चलती है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 साल से उसका जो रेशियो है, उसमें उसमें भी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे रशिया का फेडरेशन के जो इंफॉर्मेशन और जो न्यूज आई है, अगर वैसा होता है तो आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड लॉट्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस विच विल टेक दिस एज अ पॉइंट एंड दे विल इंश्योर के उसको कहीं ना कहीं कोई रेशियो में या कोई परसेंटेज में उसको फॉलो किया जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो आज से 1.5 साल 2 साल पहले रशिया ने अपनी करेंसी गोल्ड बैक्ड करेंसी कर दी, जो विच इज वन द ओनली वन इन द वर्ल्ड, ऐसे देखने जाओ तो मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी गुड मूव। एट द सेम टाइम सिल्वर, अगेन सिल्वर का जो जो एंड कंजम्पशन जो आ रहा है मेडिसिन में और हर नए नए इंडस्ट्रीज के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। ईवी व्हीकल्स के अंदर सिल्वर का यूज बढ़ता जा रहा है, बैटरीज में बढ़ता जा रहा है। फिर हमारा जो मेडिसिन है, मेडिसिन फार्मा के अंदर, ड्रग के अंदर ये अभी यूज ज्यादा ज्यादा मात्रा में यूज होने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रहा है कि दिस इज मोर ऑफ अ कमोडिटी, लेस लेस ऑफ अ एसेट थिंग एंड मोर ऑफ अ रिजर्व थिंग। तो और लास्ट 2 साल का अगर आप सप्लाई डिमांड भी देखोगे तो जो माइनिंग सप्लाई है वो रिकॉर्ड स्तर पे थी, पर वो रिकॉर्ड स्तर से लास्ट ईयर पे वो घट थोड़ी सी घट के आई हुई है। बहुत बहुत अंदाजन बहुत, इट इज अ वेरी लेस वैल्यू जो रेशियो है ईयर ऑन ईयर का जो डिक्रीज हुआ है। बट ये दर्शाता है कि अगर प्रोडक्शन, माइनिंग प्रोडक्शन अगर थोड़ा सा भी दबाव में आता है तो प्राइजेस यहाँ से और भी बढ़ सकते हैं। जी, मैं सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी देख रहा था, और माइकल जो है वहां पर, वहाँ के प्रमुख, उनसे मेरी बात भी हुई थी। लास्ट टाइम इंटरव्यू भी हुआ था, कल भी मेरी उनसे बात हुई। और शायद मंडे को उनका एक और इंटरव्यू है हमारे इस पे। सो वो बता रहे थे कि वहां पर 17% डेफिसिट रहा, जो 2024 है वहां पर रहने की संभावना है।
और ये लगातार तीसरा या चौथा साल रहेगा जब चांदी का डेफिसिट वहां पर रहेगा। तो चिराग भाई, चांदी क्या, चूंकि एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो इसकी माइनिंग की कॉस्ट क्या ज्यादा होती है? क्या वहां पर माइनिंग की कॉस्ट आती है, और जो नॉर्मल आम आदमी तक पहुंचने में कितना डिफरेंस हो जाता है वहां पर? सर, जहाँ तक मेरा मानना है, जो मेरा नॉलेज है, जो माइनिंग प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, जो कैश इन कैरी कॉस्ट है, वो सबसे ज्यादा रिलेटिव कॉस्ट है। जो उसका रिलेशन जो लगता है वो फेड के रेट्स पे होता है। ठीक है। तो लास्ट 2 से 3 साल पे प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी सी भी हाई रही है कंपैरेटिवली। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, बट 12 से 15 डॉलर की बीच का रेंज है जो एक प्रोडक्शन कॉस्ट है। पर कैश एंड कैरी किट बहुत रिलेटिवली फेड रेट पे रेशियो में वो कंपैरिजन में रहता है। अभी फेड रेट घटेगा तो, पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर फेड रेट घटेगा तो कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन पे ज्यादा इनफ्लो करके वहां से ज्यादा प्रोडक्शन निकाला जाए, क्योंकि जो खनिज है वो तो उतनी ही है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के जो रिजर्व्स माइनिंग से निकल रहे हैं, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो फ्लो है, हो सकता है कि जियोलॉजिस्ट बोले कि भैया ये माइन से हमको 1 साल में इतना निकाल सकते हैं, 5 साल में इतना निकाल सकते हैं। उसके अंदर जो वेरिएशन आता है वो 5-10% का वेरिएशन आ सकता है। इट इज नॉट अ बिगर वेरिएशन। जैसे आपने कहा माइकल जी, मेरे भी मेरे बहुत करीब मित्र हैं, मैं उनको 7-8 साल से जानता हूँ। मेरी भी उनसे कई बार बात होती रहती है। बट ये जो उन्होंने जो बात बताई कि जो डेफिसिट में है, ये डेफिसिट में रहेगा। और अगर दूसरा भी, अगर आप उसके साथ अगर एक चीज कंपेयर करते हो डेफिसिट में, लास्ट 2-3 साल में जो ओवर एंड अबाउ जो सिल्वर, जो ग्राउंड के ऊपर जो सिल्वर है, जो रिप्रोडक्शन में आती है, रिसाइकलिंग में आती है, वो उसकी तादाद बहुत घट चुकी है। तो क्या होता है कि जब डेफिसिट होती है, और अगर ओवर द ग्राउंड जो सिल्वर रिसाइकल होके अगर वापस सिस्टम में, पूरे वैल्यू चेन में अगर वापस वो सिल्वर आ जाती है, तो वो डेफिसिट का जो ज्यादा प्राइस का जो इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलता। पर यही मामले में अगर आप देखो, अगर डेफिसिट है और अब ओवर द अबाउ ग्राउंड जो सिल्वर है वो अगर सिस्टम में वापस नहीं आ रही है, तो आपको प्राइस में बिल्कुल तेजी होता हुआ देखेंगे आप। जी, और सिल्वर जो है माइनिंग बाई प्रोडक्ट, एक्चुअली में 40-50% जो है कॉपर और जो दूसरी मेटल की माइनिंग होती है उसमें बाई प्रोडक्ट में सिल्वर निकलती है। तो वो एग्जैक्ट उसका पता नहीं। गोल्ड का तो हमें पता है कि हम माइन करेंगे तो गोल्ड उतना निकलेगा, पर ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर भी निकलती है, इसलिए भी वहां पर उसको गैस करना मुश्किल होता है कि प्रोडक्शन में कितना ऊपर नीचे होगा। चिराग भाई, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने जब बिजनेस ज्वाइन किया था तब चांदी का भाव कितना था? मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, तब इट वाज इन 2008। तब सिल्वर का प्राइस था 16,000 रुपये। 16,000 भी नहीं, मैंने 13,500 पे भी ट्रेडिंग की हुई है सिल्वर की। बट सबसे बड़ा मूव था, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने जो आपको बताया, सबसे बड़ा जो मूव था, जो मैंने 3 साल में ही जो मेरे को देखने को लिए मिल गया था, कि जब वो चांदी 13,500 वाली, 27,000, 30,000, 50,000 तक हम जो चांदी देख ली। बट नेवरदलेस दैट वाज द टाइम व्हेन आई जॉइंड द मार्केट। जी। सो चिराग भाई, अगर हम बात करें तो अभी चांदी में कौन सी ज्वेलरी ज्यादा चलती है, क्या मांग डिमांड आती है? और चूंकि आपका काम बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपके पास से क्या चीजें वहां पर जाती है? या नॉर्मली अगर हम देखें तो इंडिया में, क्योंकि इंडस्ट्रियल तो एक हो गया, फिर ज्वेलरी यूज, दो तरह के कंजम्पशन होते हैं। तो ज्वेलरी में काफी एक बड़ा मूवमेंट आया है, मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा। जो गोल्ड ज्वेलरीज हैं, जो पहले इमिटेशन ज्वेलरी आती थी, वो बहुत ही निचले कक्ष के मेटल की आती थी, ज्वेलरी जो आती थी। बट अभी लॉट्स ऑफ ज्वेलर्स हैव स्टार्टेड मेकिंग विच इज अ सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी, जिसके अंदर सिल्वर के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग भी करते हैं। और वो उसको एक फैशन ज्वेलरी के तौर पे उसको मार्केट में दिया जाता है, जिसकी डिमांड लास्ट 1.5-2 साल में काफी बढ़ी है। और नेक्स्ट 3 से 4 साल तक उसकी डिमांड और बढ़ती रहेगी, जहां तक ज्वेलरी की बात करते हैं। जो लोगों के पास जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जिनके पास घर में पहले डिनर सेट्स हुआ करते थे, ये हुआ करता था, वो हुआ करता था, वो पहले आ जाता था कि भैया भाव बढ़ गए हैं यार, ये तुम चांदी ले लो, इसके सामने मुझे नया दे दो। तो पर अभी अभी ये वाला जो सिचुएशन है, इसके अंदर जो नई बाइंग आ रही है, वो नए आर्टिफैक्ट्स की आ रही है, सिल्वर ज्वेलरीज की आ रही है। और एट द सेम टाइम गिफ्टिंग में ये सिल्वर
काफी यूज होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। लास्ट हमारा एक डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम लोग डिजिटली गोल्ड और सिल्वर छोटे डिनोमिनेशंस भी हम लोग एक्यूमुलेट करने देते हैं हमारे क्लाइंट्सों को। तो हमने देखा कि उसके अंदर जो एसआईपी होती है, जो एक्यूमुलेशन उसके अंदर हो रही है, इट इज अ प्योर चेंजिंग टुवर्ड्स अ इन्वेस्टमेंट मोड। लोग छोटी 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 बाइंग करके एक महीने के अंदर जितनी एसआईपी होती है, जितना एक्यूमुलेशन होता है, वो एक्यूमुलेशन से वो लोग कॉइन्स और बार्स की घर पे डिलीवरी मंगवा रहे हैं। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि लोगों को ये रेट समझ में आ चुका है। पहली बात, 1 लाख रुपए का भाव लोगों को समझ में आ गया है। और वो देखते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे, अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर फिजिकल हम लोग डिलीवरी ले लेते हैं, तो ये इट इज अ फायदे कारक सौदा है सबके लिए। चिराग भाई, चलिए थोड़ा सा धंधे की बात करते हैं। मैं मान लीजिए एक ज्वेलर हूं, अब मुझे चांदी चाहिए, और चांदी, चूंकि अभी इंडिया में तो हॉलमार्किंग की वहां पर बातें चल रही है, पर मुझे चांदी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग खबरें आती हैं, ऊपर मोटी मोटी परत चढ़ा देते हैं और अंदर कुछ और रहता है। मुझे धंधा करना है चांदी का, तो मैं चांदी कहाँ से लूं, कैसे लूं? एक लेवल पे थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज मार्केट है, बट उसके सिर्फ वही नहीं है, एक ऑर्गेनाइज मार्केट भी है जहाँ पे आपको अगर बल्क बाइंग करके रिटेल सेलिंग करनी है, आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी बड़े सप्लायर्स हैं, जिनका सोर्स ऑफ मेटल की जो बैंक है, जो मार्केट से वापस नहीं खरीदते, अगर उनसे आप सिल्वर लोगे तो आपको प्योरिटी में कोई इश्यू नहीं आएगा। एट द सेम टाइम, अगर आप वही मेटल से कोई अच्छी मिंटिंग शॉप से जाके अगर आप सेम प्योरिटी के सिक्के और वो बनवाते हो, तो उसके अंदर आपको 101% कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं, तो चिराग भाई, अगर मान लीजिए इस बार धनतेरस भी आ रही है, तो वहां पर प्राइजेस इतने जाता है, और धनतेरस पे चूंकि क्वाइन और बार की ज्यादा मांग रहती है, खासतौर पर चांदी की, और इस बार तो सोने का भाव 80,000 है, चांदी का भी भाव चलिए 1 लाख है, पर वो कंपैरिजन करेंगे तो नॉर्मली इस सीजन में ज्यादा डिमांड निकल के आती है। तो वहां पर क्या कुछ असर हो सकता है क्या डिमांड के ऊपर? सर देखो, डिमांड के ऊपर थोड़ा बहुत असर तो रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को वो फोमो वाला सिचुएशन है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भैया मेरे को ये चांदी खरीदना था और रह गए हम चांदी खरीदने के लिए। लोग, कई फैमिलीज, कई छोटे इन्वेस्टर्स, कई मिड लेवल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि भैया मेरे को इन्वेस्ट करना है, मैं धनतेरस के टाइम पे लूंगा, पुष्य नक्षत्र। आज जो पुष्य नक्षत्र का जो दिन है, आज का दिन सबसे शुभ माना जाता है सोना और चांदी खरीदने के लिए। तो उसके अंदर डिमांड की थोड़ी बहुत फर्क आएगी, बट एट द सेम टाइम जिन्होंने नक्की कर लिया है कि भैया मुझे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, तो हो सकता है कि किसी ने 90,000 पे सोचा था, मान लो वो 5 किलो लेने वाला होगा, तो शायद ये वाले पे अगर 5 किलो ना लेके पर 4 किलो वो लेगा जरूर। तो मेरा एक सवाल और है कि क्या अभी भी मौका है, जो लोग, जैसे आपने फोमो की बात की, तो क्या अभी भी मौका है मेरे पास, मैं खरीद लूं, या खरीदे तो फिर लंबे समय की सोच के ही लें कि? सर, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं ये रेट पे ऑल इन जाने के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा। यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक जरूर आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, बट उसके अंदर घबराने वाली बात इसीलिए नहीं है क्योंकि पहले 60-70 हजार के चांदी पे प्राइस पे अगर 2-3 हजार घट जाती थी चांदी, तो उसका परसेंटेज वैल्यू कुछ अलग होता था। अभी आज 1 लाख का अगर चांदी अगर 1% भी गिर जाएगा तो 1000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से 2-3 हजार नीचे, 2-3 हजार ऊपर, बिल्कुल ये मूवमेंट रहेगी मार्केट में। और आगे चलते भी ये 2-3 हजार ऊपर नीचे घूमता रहेगा। बट एट द सेम टाइम मैं ऑल इन जाने का सुझाव नहीं देता हूँ। मैं पर बिल्कुल ये सुझाव जरूर दूंगा कि एक कोई भी एक लेवल पे आपको शुरू करना चाहिए। उसके अंदर एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जो हम एसआईपी जिसको कहते हैं, एसआईपी बिल्कुल करनी चाहिए, कि जहां पे अगर हर भाव पे, अगर हर इंटरवल पे आपको आपने अगर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट किया है, तो आपको ये फोमो से आप बाहर रह जाओगे कि भैया चलो, मेरे को नीचे के भाव पे भी मेरे पास कुछ माल है, ऊपर के भाव पे भी मेरे पास कुछ क्वांटिटी है। तो एक जो इन्वेस्टमेंट का जो एवरेज वैल्यू बन के आता है आपके पास, वो एक पूरा वेटेड एवरेज होके आता है, जिससे मार्केट का जो भाव है वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगा। जी। चिराग भाई, एक बार तो और पूछूंगा कि अगले साल धनतेरस, अब ये धनतेरस तो आ गई, अगले हफ्ते ही है धनतेरस, अगले साल धनतेरस तक चांदी का भाव कहाँ?
बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। बट मैं आपको बताऊं, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज है, सप्लाई डेफिसिट है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल डिमांड किस हिसाब से जा रही है आगे, इकोनॉमी और इकोनॉमी की हेल्थ कैसी रहेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट हैविंग ऑल सेड, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद भी मुझे तो यही लगता है कि हम लोग 1,25,000, 1,30,000 या 1,35,000 भी धनतेरस के दिन, अगले साल के धनतेरस के दिन देख सकते हैं। जी, अभी एलबीएमए की जो प्रीशियस मेटल कॉन्फ्रेंस हुई थी मियामी में, तो वहां पर जितने डेलीगेट आए थे, तो वहां पर उन्होंने उनका एक सर्वे होता है, एनुअल सर्वे, वो किया था। उसमें ये अधिकतर जो पार्टिसिपेंट थे, यानी 45% से ज्यादा, वहां पर उन लोगों ने बोला था कि अगला साल सिल्वर का होगा और गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म सिल्वर करेगी वहां पर। तो नीचे में कहां पर, 80 या वो 85? वो 45% में मेरा भी कहीं कंट्रीब्यूशन था। अरे वेरी गुड। आप बट अपनी लॉबी ले गए तो लगता है वहां। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने कई लोगों से बात करी एलबीएमए में, जितने भी इंस्टीट्यूशन फंड हाउसेस थे, बैंक्स थे, मैंने काफी लोगों से आई डिस्कस्ड, पर्सनली मैं सबसे मिला, उनका व्यू मैंने लिया। तो वो, वी आर नॉट अवे है, अल्टीमेटली हम सारे ह्यूमन बींग, सब मनुष्य हैं, सबको फोमो है कि भैया हमको एक भाव से लेना था, हमारा रह गया, हमारा रह गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चली। एट द सेम टाइम जब भी करेक्शन आती है तो काफी सारी बाइंग खड़ी है, ये जो फोमो वाली जो बाइंग है, ये तभी आएगी, राइट? तो उसके अंदर एक हिंदुस्तान का एक छोटा सा रिटेल शॉप भी आ गया है, एक रिटेल इन्वेस्टर भी आ गया, और बड़े बड़े फंड हाउसेस भी आ गए हैं, जिनको ये फोमो है कि भैया अब जब नीचे आएगा तो हम लिक्विड पे बैठेंगे और विल ट्राई टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, विल बाय एट द डीप्स। जैसे आपने और पूछा कि कहाँ तक जा सकती है, तो अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है, बड़ा पुल बैक आता है, तो मैं ये 87-90,000 तक देख सकता हूँ। जो लगता नहीं मुझे, बट उस ये 87-90,000 आने के लिए भी वी नीड सो मेनी नेगेटिव फैक्टर्स फॉर सिल्वर, जो जो मेरे को नेक्स्ट 6 महीने में तो मेरे को नहीं दिख रहे हैं कि ऐसे कोई फैक्टर्स आए जहां बहुत बड़ी सप्लाई बढ़ जाए, किसी का कोई बड़ा खनिज का वो लग जाए और बहुत सारा सप्लाई आ जाए मार्केट में, ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। चिराग भाई, आपकी अगर हम बात करें आम्रपाली ग्रुप की, तो आप थोड़ा सा हमें बताइए क्या कुछ करते हैं आप ये पर्टिकुलरली प्रीशियस मेटल सेगमेंट में। तो हमारा, हम 1997 से जब आरबीआई ने कंसाइनमेंट मॉडल हिंदुस्तान के अंदर फिजिकल गोल्ड सिल्वर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब आरबीआई ने परमिशन दिया, हम लोग 97 से ये बिजनेस में हैं। 2008 तक हम सिर्फ अहमदाबाद में फिजिकल गोल्ड और सिल्वर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फ्रॉम 2008 टू 2013 वी एक्सपांडेड टू पैन इंडिया मॉडल। आज आज के टाइम पे हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी होलसेल की मंडी है, जितने मेट्रो सिटीज हैं, टोटल 12 सेंटर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ये फिजिकल मेटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग इंपोर्ट करते हैं सारा का सारा ये मेटल, और डोर स्टेप पे जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये। लास्ट 10 साल से हमारा एक एवरेज रहा है सिल्वर के मामले में। सिल्वर में वी आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 25 to 30% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैन इंडिया, विच इज एनुअल एवरेज। हमारा एनुअल एवरेज जो हिंदुस्तान अगर अगर 7,500 से 8,000 टन अगर का कंजम्पशन रखता है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन अराउंड 2,000 to 2,500 टन का हमारा एवरेज है, जहाँ पे हम फिजिकल ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। गोल्ड के अंदर भी हम काफ़ी एक्टिव हैं। लास्ट ईयर वी वर एट अराउंड 3 to 4% ऑफ पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो हमारा काम बहुत सिंपल है, हम अच्छे भाव पे, अच्छे रेट से मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको होलसेल उनके 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 डोर स्टेप पे डिलीवरी सेफ और सिक्योर मिले, ये हमारा एजेंडा है और यही हम करते हैं। इसके अलावा अ, हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है एट द नेम ऑफ डीजी गोल्ड, जिसके अंदर हमारे तकरीबन आज एक्टिव
15 से 20 हजार एक्टिव यूजर्स हैं। जो लोग छोटी मात्रा में 100 रुपए से लेके 2 लाख 5 लाख तक छोटा छोटा गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट करते हैं। एट द सेम टाइम अगर उनको भाव अच्छा लगता है तो वो लोग सेल करते हैं वही प्लेटफॉर्म पे, इन रिटर्न ऑफ वॉट एवर दे हैव पेड फॉर इन their बैंक अकाउंट। और हम उसके अंदर एसआईपी का ऑप्शन हम लेके आए हैं, जिसमें अगर किसी इन्वेस्टर को, किसी निवेशक को अगर छोटा छोटा वैल्यू का अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे 500 रुपए का एसआईपी करना है एवरी डे का, या 5 हजार का करना है एवरी वीक का, या मान लो 25 हजार का एवरी मंथ का करना है, तो वो ऑटोमेटिक एसआईपी हो सकती है जिसके अंदर एक्यूमुलेशन हो सकता है। वो एक्यूमुलेशन का अगर कोई भी निवेशक चाहे तो बहुत सारे एलबीएम, अपने एनएबीएल, बीआईएस हॉलमार्क वाले जो रिफाइनरी है उनसे हमारा पार्टनरशिप है। जो इंडियन गोल्ड रिफाइनरी है, अ, हमारा टैप जीजीसी गुजरात गोल्ड सेंटर से है, जो कि ये सिक्के और बीआईएस हॉलमार्क वाले हमको बना के देते हैं, जो हम हमारे निवेशकों को जब भी उनकी रिक्वेस्ट होती है तो हम उनको उनके डोर स्टेप पे डिलीवर करते हैं। तो ये एक छोटा सा अ, हमारा आम्रपाली परिवार का एक छोटा सा दो दो वैल्यू चेन का बिजनेस है, जो हम लोग चाहते हैं कि हर हर जगह फैले, हर जगह निवेशकों को उनके भाव का फायदा मिले। आज जैसे पुष्य नक्षत्र है, मैं आपके सभी दर्शकों को पुष्य नक्षत्र की और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। एक सबसे सही बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी जी। ये जो प्लेटफॉर्म पे अभी अभी क्या होता है कि जब पुष्य नक्षत्र होता है, जब धनतेरस होता है, जब दिवाली होता है, तो क्या एक होता है कि हर दर्शक का एक, हर निवेशक का एक फैमिली ज्वेलर होता है कि भैया मुझे ये मुहूर्त पे, मुझे भैया मुझे सोना चाहिए, ये मुहूर्त पे मुझे मेरे को पूजा में रखना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म से बहुत आसान हो जाता है। जैसे आज का कोई मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र का दिन है, आज का कोई मुहूर्त है, भले 6:40 का मुहूर्त है, मुझे 6:40 को मुझे सोना, इतना सोना खरीदना है, भले चाहे भाव कोई भी हो, पर मुझे ये मुहूर्त पे खरीदना है। तो इट इज वेरी इजी, जस्ट गो टू द डिजिगोल्ड प्लेटफॉर्म, एनरोल योर सेल्फ, और जो मुहूर्त है, जो आपकी घड़ी है, आपको लगता है कि ये मेरा मुहूर्त है, मेरे को सोना खरीदना है, तभी आप क्लिक कीजिए, वही मुहूर्त पे आपका गोल्ड और सिल्वर परचेज हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है जो मैं चाहता हूं कि सभी लोगों तक पहुंचे, जो इसका इसमें फायदा उठा पाए, क्योंकि कई बार सबको कॉन्शियस होते हैं कि मुझे ये मुहूर्त मेंटेन करनी है, जहां पे ये ऑस्पिशियस है और मुझे ये खरीदना है। से एक सवाल, इंपोर्ट की आपने बात की, हालांकि पिछले अगस्त में 11,000 करोड़ के आसपास इंपोर्ट हुआ था, और अभी सितंबर में जो इंपोर्ट हुआ है 2,700 करोड़, मतलब 2,700 करोड़ के आसपास हुआ है। तो क्या ये साल रिकॉर्ड इंपोर्ट होने वाला है सिल्वर का? नहीं सर, रिकॉर्ड इंपोर्ट तो नहीं होगा, बट ये जरूर मानना है कि रिकॉर्ड इंपोर्ट तो हमने जो लास्ट टू लास्ट ईयर किया था, वो इट वाज द हाईएस्ट, इट वाज द टॉक ऑफ द होल ग्लोबल वर्ल्ड, कि इतना सारा चांदी अगर हिंदुस्तान ने खरीदा है तो क्या है चांदी में। बट रिकॉर्ड इंपोर्ट तो नहीं, बट वी विल मेंटेन अवर एवरेज विच इज अराउंड 6,500 7,000 टन की जो हमारी एवरेज है, वो एवरेज हम मेंटेन रखेंगे। ऐसा ऐसा मेरा अनुमान है। भाव चाहे कहीं पे भी हो जाए, अगर 1 लाख के पार भी हो गया है, तो भी हम जो है हमारा, उसको जो हमारा क्वांटिटी है वो मेंटेन रखेंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल अनुमान है आगे जाते हुए। चलिए जी, चिराग भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए।